नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की। जी हां, मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के करोड़ों यात्रियों के लिए राहत का अब तक का सबसे बड़ा पिटारा खोल दिया है। राज्य में करीब 2 दशक यानी कि 20 साल के लंबे अरसे के बाद सार्वजनिक परिवहन की एक बार फिर से शानदार वापसी होने जा रही है। मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन सेवा को फिर से शुरू करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा, गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए परिवहन सबसे अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में राज्य परिवहन व्यवस्था बंद होने लगी थी, लेकिन अब बेहतर सड़कों और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के बाद इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने बताया, सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री परिवहन सेवा को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और लक्ष्य है कि रक्षाबंधन तक प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक दूरियां काफी अधिक हैं, जिसके कारण खासकर आदिवासी अंचलों में लोगों को आज भी लोडिंग वाहनों से सफर करना पड़ रहा है। सरकार की कोशिश है कि नई परिवहन सेवा के माध्यम से प्रदेश के भीतर और दूसरे राज्य तक बेहतर एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा सके। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी परिवहन सेवा वापस से लौट रही है और इसी के लिए सीएम ने ये बयान भी दिया है कि गरीबों के लिए जरूरी परिवहन है। रक्षाबंधन तक सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। बात करें तो जहां ग्रामीण क्षेत्रों तक सरकारी बसें पहुंचेंगी, ये बात भी सीएम ने करी। जहां कांग्रेस ने ये जो बसें हैं इन्हें बंद किया था, वह उन्हें हम फिर से शुरू कर रहे हैं। शहर से गांव तक नेटवर्क और ज्यादा मजबूत होगा, बस नेटवर्क मजबूत होगा। परिवहन सेवा से भौगोलिक दूरियां भी काफी ज्यादा दूर हो जाएंगी। ये सही है कि गरीबों का परिवहन, राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और ऐसे में ये परिवहन के बंद करने की शुरुआत भी कांग्रेस शासनकाल में हुई थी और उसकी दरकार है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गाँव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। ये परिवहन मध्य में होने के कारण से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दूरी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इसके अभाव में खासकर हमारे ट्राइबल के बेल्ट में जो लोडिंग वाहन रहते हैं उससे परिवहन करना पड़ता है। उस सब का निराकरण सुगम परिवहन सेवा है। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी और बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दिव्या गोयल हमारे साथ राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ रही हैं। दिव्या, बड़ी खुशखबरी सभी लोगों के लिए और उसके बाद अगर हम बात करें तो 20 साल पहले जो सुविधा बंद कर दी गई थी, मोहन सरकार में उसे वापस लाया जा रहा है जनता की भलाई के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए। इस पर भोपाल वासियों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से माहौल वहां नजर आ रहा है? जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, उनके द्वारा पहले ही ये महत्वपूर्ण फैसला लिया जा चुका है कि जो नगर सेवा है और जो यात्री बसें हैं सरकारी, वो चलाई जाएंगी और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी है कि इंदौर से ये सबसे पहले ये बसें शुरू की जाएंगी और फिर पूरे मध्य प्रदेश में शुरू की जाएंगी। जैसा कि जो 7 संभाग बांटे गए हैं, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, तो ये से संभाग है, इनमें चलाई जाएगी और तकरीबन हजारों बस हैं
जो ये बसें चलाई जाएंगी और फिर ई बसेस भी जो होंगी वो शामिल होंगी। गुंजन, अगर इस चीज को समझे तो ये घोषणा इतनी अहम है एक जो आम व्यक्ति है उसके लिए और लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप देखें तो जिस तरह से पीएम मोदी लगातार आह्वान कर रहे हैं कि ईंधन बचाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से लोग मजबूर हैं प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं उस बसों में यात्रा करने के लिए, जो है जो वाहन है उससे जाने के लिए। उससे ये होता है कि उनकी जेब पे डाका पड़ता है, क्योंकि जो निजी ऑपरेटर्स हैं वो जो बसें चलाते हैं उस पे क्या कहते हैं ज्यादा किराया लगता है, सुविधाएं कम मिलती है। तो ऐसे में अब ये जो घोषणा एक सरकार द्वारा की गई है ये बहुत काबिल तारीफ है। और अगर लोगों की बात करें तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बसेस चलेंगी, क्योंकि अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में आम दिनों आपको आसपास जाने के लिए रोजमर्रा के लिए जो रेड बसेस चला करती थी, जो शुरू की गई थी, जिनके लिए आए जो बीआरटीएस लेन बनाया गया था, ना तो वो बीआरटीएस लेन बचा है ना वो लाल बसें बची है। आपको इक्का दुक्का रूटों पे जरूर वो लाल बसें दिख जाएंगी, लेकिन लोग परेशान होते नजर आते हैं, लंबा इंतजार करते नजर आते हैं। इसलिए लोगों को मजबूरी होती है कि वो प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा चलाई जा रही उन कंडम बसों में सफर करें। घुसकर घुसा जाता है उनको, उसका किराया भी बहुत हाई होता है। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप देखें कि हर दूसरे दिन जिस तरह के फुटेज आते हैं कि जिस तरह से वो बेहिसाब तरीके जो अंधाधुंध तरीके से जो बसों को दौड़ाते हैं और सुविधा के नाम पे शून्य, तो ये बिल्कुल। तमाम और अब समस्या वही सुविधा उन सभी लोगों को मिलने वाली है, उसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, जन बस सेवा इसका नाम रखा गया है। ठीक है, वापस लौटूंगे आपके पास। योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं। योगेश, अगर हम बात करें तो एक बड़ी सौगात सभी मध्य प्रदेश वासियों को मिल रही है, बस सेवा मिल रही है, जिससे यात्रियों को अब जो परेशानी होती थी वह नहीं होगी। योगेश, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की ये जो योजना है, परिवहन विभाग जो नई बसें शुरू कर रहा है, पहले मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के द्वारा बसें चला करती थी। आपको भी ध्यान होगा, रोडवेज जो है वन बसों का संचालन करता था। अब वापस से एक बार फिर कवायद शुरू हुई थी। कुछ महीनों पहले से इसकी प्लानिंग बनी थी, योजना बनी थी, जिसके बाद में सभी जितने भी परिवहन विभाग के अधिकारी आरटीओ उनको कहा गया था कि आप इस पूरे विषय को लेकर आप प्रोजेक्ट पे काम कीजिए। उसके अलावा इंदौर में जो एआईसीटीसीएल को नोडल एजेंसी बनाया गया है, एआईसीटीसीएल के माध्यम से ये बसों का संचालन होगा। अभी मैं एआईसीटीसीएल के ऑफिस पर हूँ, यहाँ पर चार्टर्ड बसों के संचालन के अलावा एआईसीटीसीएल के जो आसपास के रूट है वहां पर बसें संचालित होती है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक की 150 बसों का जो है यहाँ से संचालन होकर 150 बसें आ रही है और बहुत ही जल्द यहाँ से सेवाएं शुरू हो जाएगी। यात्रियों में तो हर चीज, क्योंकि एक 2-3 प्रमुख चीजें यहाँ पर होगी अच्छी, जो यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत बेहतर है। पहले तो सभी बसों का समय जो निर्धारित रहेगा तय समय पर चलेगी, किराए में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, किराया एक सेट रहेगा, किराए जो भी फाइनल किया जाएगा वही। क्योंकि प्राइवेट बसों के किराए में आपको पता ही होगा कि हर सीजन, जैसे सीजन आता है या कोई ऐसा त्योहार आता है तो किराए में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा सुविधाओं को लेकर यात्री आश्वस्त है कि बहुत अच्छी सुविधा होगी। मैं कुछ यात्रियों से बात करता हूँ। ब्रिजेश है मेरे साथ में, मैं इनसे बात करूंगा। ब्रिजेश, कहाँ जा रहे हैं, कैसे इस पूरी योजना को देखते हैं? ब्रिजेश, मध्य प्रदेश सरकार परिवहन विभाग जो है अब नई बसों का संचालन करेगा, अपनी खुद की बसें चलाएगा जैसे पहले रोड चलती है। कैसा आप देखते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को? और अब पूरे मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में ही बसें जाएंगी। किस तरह से देखते हैं पूरे प्रोजेक्ट को? बसें संचालित कर रहे हैं, किस तरह से आप ये पूरी योजना को देखते हैं? तो अच्छी तरीके से देख रहा हूँ मैं योजनाओं को। सरकार अपनी बसें चला रही है और चलना चाहिए, अपनी को अच्छा लगे। मैं अभी खुद यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ भोपाल के लिए। क्या दिक्कत आती है प्राइवेट बसों में और क्या बेहतर लग रहा है आपको कि सरकार जो बसें चलाएगी एआईसीटीसी से जो चलेगी, कितना अंतर देखते हैं आप? बाकी देखते हैं सरकार की क्या है। प्राइवेट बसों से बेहतर मानते हैं आप प्रोजेक्ट को? आप वो तो करने पर डिपेंड करता है, पर देखेंगे अगर कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ यात्रियों से बात करते हैं। आप आइएगा, मैं कुछ यात्रियों से बात करता हूँ कि किस तरह से इस पूरे आपका नाम क्या है? अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार अपना खुद का बसें चला रही है। अब नई प्रोजेक्ट के तहत इलेक्ट्रिक बसें आ रही है। किस तरह से देखते सुविधाओं को और कैसे देखते हैं कि बसों का संचालन जब शुरू होगा तो क्या बेहतर होगा पहले की बजाय? क्या कैसे?
प्राइवेट बसों में क्या दिक्कत आती है अमूमन? और ये नई बसें जो शुरू हो जाएगी, अब इलेक्ट्रिक बसें चलेगी, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात भी जाएंगी बसें, तो इस हिसाब को ठीक है योगेश, बातचीत करते रहिएगा। वापस लौटूंगे आपके पास। जबलपुर से मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, अगर हम बात करें जबलपुर की, तो देखिए एक खुशखबरी की बात तो ये मध्य प्रदेश के लिए ही है, लेकिन इस पर जबलपुर वासियों का क्या कुछ कहना है? मनीष, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी पूरे देश के वासियों को, जबलपुर वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जो है वो मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश वासियों के लिए लेकर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट बसों में जो समस्याएं हो रही थी, किराए की लेकर, सुविधाओं को लेकर, समय को लेकर, उन समस्याओं का कहीं ना कहीं अब प्रदेश की जनता को जो है वो निजात मिल जाएगी। और इसकी जो कहीं ना कहीं जो सुविधाएं जो है अब वो पैसेंजर को, यात्रियों को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल जो है सरकार ने फैसला जो है जो बंद मध्य प्रदेश राज्य परिवहन सेवा जो बंद हो गई थी उसको फिर से अगर शुरू किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी सौगात है। और कहीं ना कहीं जब ये लोगों के बीच में बात जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और जैसे ही सर्विस जो चालू होगी तो कहीं ना कहीं लोगों को जो लाभ मिलेगा तो उसका कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्याएं हैं उससे निजात मिल जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती थी कि समय की जो देरी से जो बसें और किराए में जो मनमानी चलती थी जिस तरह से, और कहीं ना कहीं बस सलूकी भी कई बार ऐसे होता है कि यात्रियों के साथ जो प्राइवेट बसों में जो बस सलूकी भी की जाती है किराए को लेकर, सीटों को लेकर, तो कहीं ना कहीं उन समस्याओं से भी निजात जो है वो यात्रियों को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जो है सरकार वो प्रदेश वासियों को देने जा रही। जी बिल्कुल, और यहाँ पे बहुत बड़ी सौगात इसे कहेंगे। मनीष, वापस लौटूंगे आपके पास। हरदा से जफर अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जफर, अगर बात करें तो देखिए रक्षाबंधन तक ये सौगात को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि योजना रक्षाबंधन तक चलाई जाएगी, लेकिन अगर ये अच्छे तरीके से चलती है और यात्रियों को इससे फायदा होता है तो ये और भी आगे बढ़ सकती है। इस पर हरदा में किस तरह से क्या लगता है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल सकता है? और ये बसें जब चलाई जा रही हैं तो हरदा से बाकी और शहरों की दूरी में और जब यात्रियों की पहुंच होगी तो उससे क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल जी, बता दूं कि जो जिला है यहाँ पर जो है तो इंदौर से इंदौर से हरदा, हरदा से इंदौर काफी मात्रा में लोग जो है तो यात्रा करते हैं और जो सिर्फ बसों पर निर्भर होते हैं। और प्राइवेट बस होने के कारण लोगों को भारी असुविधाएं होती है। कभी त्योहार के समय में जो त्योहार का सीजन होता है तो किराया जो है तो किराए में वृद्धि कर दी जाती है, लोगों को तमाम तरीके की असुविधा होती है। जब जो कई साल में सुविधा बंद कर दी गई, राज्य परिवहन की सुविधा दोबारा चालू कर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह है और लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि रक्षाबंधन के समय जो है तो डॉक्टर सीएम मोहन यादव जो है मोहन सरकार एक तोहफा जो है तो देने जा रही है। तो कहीं ना कहीं बहनों के लिए भी इसको माना जा रहा है कि जो बहन है, लाडली बहन है, उनको लिए भी जो खासा तोहफा हमारे साथ एक वो अदा करके हमसे जानेंगे किस प्रकार से। आपका नाम बताइए। मोहन सरकार एक राज परिवार की योजना से चालू करने जाती है, तो किस प्रकार से देखते हो, किस प्रकार की योजना है, क्या उसका लाभ लोगों को? मैडम कैमरा रखा गाड़ी बैग रखा। आने जाने में बहुत असुविधा महसूस होती है कभी कभी, जैसे लोग मोहन सरकार ये बस सेवा शुरू करने वाली है। रक्षाबंधन के टाइम उनको फ्री भी सुविधा देना चाहिए। इसके बाद में हमें काफ़ी अच्छी सुविधा होती है। कभी कभी दूर से भी आना पड़ता है, कभी कभी त्योहार के टाइम पे हमें जगह भी नहीं मिल पाती, कभी कभी बसें ले भी नहीं जाती है। इसलिए इससे हमें यही सुविधा होगी कि हम अच्छे से जा पाएंगे और लड़कियों के लिए रहेगी तो और अच्छा बात है। आप स्टूडेंट हैं? जी मैं तो क्या आप मांग करेंगे सरकार से स्टूडेंट के लिए क्या सुविधा होना चाहिए? स्टूडेंट के लिए तो बस यही सुविधा होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट बस है वो कभी कभी स्टूडेंट उनको ले ही नहीं जाती है। कभी कभी हमें बहुत मुश्किल से होती है तो हमें जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको तो हमारे लिए एक अलग से ही बस होनी चाहिए जिससे हम आराम से जा सकें। योजना को किस प्रकार आप देखते हैं? मैं योजना को बहुत अच्छे से देख रही हूँ। ये योजना बहुत अच्छी है, काफ़ी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। इससे महिलाओं को बहुत अच्छी सुविधा प्रदान होगी। अच्छी बिल्कुल, देखिए लोगों की जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है इसकी योजना को लेकर, कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से पॉजिटिव जो है तो बातें निकल के सामने आ रही है। जी
बिल्कुल पॉजिटिव बातें निकलकर सामने आ रही हैं, एक खुशी भी नजर आ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा परेशानी जो अब देखने को मिलती थी वो अब नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से सभी मध्य प्रदेश वासियों को मिल रही है। दिव्या, अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो ट्रैफिक में भी काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर बसें चलेंगी तो वाहनों की कमी, जो पर्सनल वाहन जो लोग लेकर जाते थे उसमें भी कमी देखी जाएगी और ट्रैफिक भी अब सुगम रहेगा। दिव्या, देखिए गुंजन, सबसे बड़ी जो चीज होगी वो कनेक्टिविटी बढ़ेगी और जो लोग परेशान होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, वो उनको फायदा होगा। और केवल अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, जो दूसरे राज्य हैं वहां पे भी जो ये कनेक्टिविटी वाली बसेस चलेंगी, ई बसेस होंगी, एसी बसेस होंगी, तो तमाम तरह की सुविधा उन लोगों को मिलेगी जो बसों में सफर करते हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी कि जो ये भैया ये जो बताएं कि जो सरकारी बसेस चल रही हैं, जो सुविधा लोगों को मिलने वाली है, सरकार ने घोषणा की है, कैसे देखते हैं आपको कि लोगों के लिए कितनी सुविधाजनक होगी ये बसें? तो मैडम हम तो ये चला रहे हैं प्राइवेट गाड़ी। हाँ, तो अब आएगी तो बसें कैसा रहने वो? जहाँ कर रहे हैं वहीं करेंगे। अच्छा, थोड़ी हमको गाड़ी देगी। तो ये बसें मतलब लगती है कम है, कहीं ना कहीं सरकारी रूप से चलाया जाना चाहिए। पर्याप्त बसें सरकारी की जरूरत नहीं है। तो ये प्राइवेट ऑपरेटर थे जो कह रहे थे कि जरूरत नहीं है, यहाँ पे लोग हैं। भैया ये बताइए, ये आप लोग एक मध्यम वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में सरकारी बसें चलाना कितना जरूरी है ताकि आना जाना आसान हो? महंगाई बढ़ती जा रही है, टिकट महंगे होते जा रहे हैं। तो गुंजन, जैसे कि लोग बोलने से बच रहे हैं। बिल्कुल दिव्या, आपके पीछे जो यात्री मौजूद हैं जिनके हाथों में बैग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ, जैसे कि जो लोग हैं यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ आईएसबीटी में जो बस स्टैंड है, कि वहाँ मैं लोगों से बात करने की कोशिश करी। भैया ये थोड़ा बताएंगे कि सरकारी बसेस चलना अब शुरू हो रही है, तो इसको कितनी अच्छा कदम देखते हैं आप कि सरकारी बसेस चलनी चाहिए, क्योंकि अभी प्राइवेट बसें चलती है तो कितना महंगा होता है किराया, जाना आना कितना मुश्किल होता है। सरकारी बसें चलना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे महाराष्ट्र में देख लो आप, महाराष्ट्र में सरकारी बसें चलती काफी कम, आधा जितना अपना यहाँ का किराया है उससे आधा किराया होता है। तो सरकारी बसें चलना बहुत अच्छी चीज है, सरकार ने अच्छा कदम उठाया है इसके लिए। आप अभी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी बंगोरी जा रहा हूँ, भोपाल से। तो कितना किराया लगा? और बसेस, ट्रेन में रिजर्वेशन मिलना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। ट्रेन का तो पूछो ही मत आप, क्योंकि ट्रेन अपने इंडिया की मैं नहीं बोल सकता कि वो ट्रेन है। बस अभी मेरा 140 रुपये लगेगा किराया यहाँ से। तो सरकारी हो जाएगी तो और सस्ता और सुविधाएं और मिलेगी उसमें। सुविधा सरकारी बसों से किराया क्या है, मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा है अपने इंडिया में, आम व्यक्ति और मजदूर वर्ग, उनके लिए बहुत फायदा है। जी बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। कुछ और लोग हैं, बहन जी आप थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं को प्राइवेट रूट पे आप जाते हैं, आज रोज के दिनों में भी जाते हैं, तो कितना परेशान होती है, क्योंकि हर कोई गाड़ी तो अफोर्ड कर नहीं सकता, चला नहीं सकता। तो अगर सरकारी बसें होंगी, अगर उसमें सुविधाएं होंगी तो कितना अच्छा होगा। उसमें बहुत अच्छा होगा, महिला को भी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि वो अलग फैमिली से रहती है तो वो अलग अपनी करवाएंगे गाड़ी भी, तो हाँ, बस में सरकारी कहीं जाने के पहले 100 बार सोचना पड़ता होगा आपको। हाँ, तो सरकारी बस में तो उन्हें अच्छी सुविधा मिलेगी, तो वो कौन से जा पाएंगे। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से टिकट भी बढ़ रहे हैं। हाँ, बढ़ रहे ना टिकट, किराया बढ़ रहा है। किराया बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं गुंजन, जो लोगों का कहना है कि लोग मान रहे हैं कि अगर बसें चलनी चाहिए और कहीं ना कहीं वो इसकी कमी महसूस करते हैं। बिल्कुल, देखिए जो यात्रियों की जेब पर भी जो अब खर्च जो उनका लगातार बढ़ रहा था टिकट को लेकर भी, अब उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। दिव्या, वापस लौटूंगे आपके पास। इंदौर से योगेश लगातार हमारे साथ लाइव बने। इंदौर की अगर बात करें योगेश, तो आपके साथ आसपास से यात्री मौजूद है, बातचीत कीजिए उनसे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंदौर से इसी बस स्टैंड से बसों का संचालन शुरू होगा। यहाँ से बसें ऑपरेट नहीं होगी, यहाँ से कंट्रोल रूम बना के, जैसे एएसआईटीसीएल का कंट्रोल रूम यहाँ पर है, और यहीं से बसें जो है निर्धारित की जाएगी कहाँ से कि आईएसबीटी का नया बस स्टैंड जो सुपर कॉरिडोर पर तैयार हो रहा है, वहीं से अंतर्राज्यीय बसें सारी जाएगी, क्योंकि जो बस सेवा शुरू हो रही है वो अंतर्राज्यीय भी होगी, यानी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जितने भी कनेक्टिविटी वहां पर बसें जाएगी। शहरी क्षेत्र में तो एआईसीटीसीएल ऑलरेडी जो है बसें संचालित कर रहा है। इसके अलावा कुछ रूट पर ऑलरेडी बसें चल रही है, खंडवा है, सतना है, उज्जैन है, वहां पर चल रही है। लेकिन आप सरकारी बसों के आने से कितना सुविधा बढ़ेगी यात्रियों को, मुझे आपका नाम बताइए। राजू लॉर्ड।
राजू जी ये बताइए कि आप सरकारी अपने सुविधाएं वापस शुरू हो रही है, जिससे रोडवेज के लिए चलते अब मध्य प्रदेश सरकार परिवहन विभाग वापस एक बार शुरू कर रहा है, और इलेक्ट्रिक बसें, आधुनिक बसें, कैसे देखते हैं इस योजना को? बहुत अच्छी योजना, सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इससे सभी यात्रियों को बहुत लाभ मिलेगा। और मेरा ये सिर्फ एक सुझाव है सरकार से, तो महाराष्ट्र के तर्ज से यहाँ पे चालू की जाए, जिससे ये सफल होगी। यानी जो पहले लेट गति चलती थी वो असुविधाएं ना हो, तो बहुत अच्छी बात है। सरकार की बहुत अच्छा पहल किया है सरकार रख रही है। और जिस प्रकार सरकार राज्य परिवहन निगम को बंद कर दिया था, फिर बसें चालू कर रही है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग। कितना अंतर आएगा अब यात्री सुविधाओं में, क्योंकि पहले की बजाय अब जरा थोड़ा सा सरकार फोकस देती है हर सुविधाओं को लेकर, जैसे AICTCL की बसें चल रही है, इसी तरह से यहाँ संचालन कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। अगर इस प्रकार की बसें चलेगी तो यात्रियों को बहुत लाभ मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, और जितनी सुविधाएं मिलेंगी उससे राज्य परिवहन निगम को जो आय का साधन है वो बढ़ेगा। बिल्कुल योगेश, और देखिए अब 21 साल बाद ये बड़ी सौगात मिलने वाली है सभी मध्य प्रदेश वासियों को, सभी यात्रियों को जो परेशान होते थे यात्री, अब वो परेशानी भी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जुलाई में ये प्रक्रिया जो है ये लागू कर दी जाएगी। खैर, इस खास चर्चा के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और जो मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है मुख्यमंत्री की ओर से, एक बड़ा पिटारा सौगात का इसे कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत जुलाई में होगी, जहां 21 साल बाद अब सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ेंगी और उसके बाद यात्रियों को इससे काफी फायदा भी होगा। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आदि टीवी पर। नमस्कार।